नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या आप सोच सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी किसी से डरते हैं? क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि जिनपिंग के खिलाफ खुलकर बोलने वालों में दो महिलाएं टॉप पर हैं? ये ना जिनपिंग से डरती हैं, ना ड्रैगन से। दुनिया की इन दो शक्तिशाली महिलाओं की जल्द मुलाकात हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज यही समझेंगे। गौर से देख लीजिए, यही हैं वो दो महिलाएं। एक है ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन और दूसरी हैं अमेरिका कांग्रेस की पहली महिला स्पीकर नैन्सी पेलोसी। ये दोनों ही महिलाएं बॉब कट स्टाइल वाली हैं। नैन्सी पेलोसी 4 देशों की यात्रा पर सिंगापुर पहुंच चुकी हैं, तो ताइवान भी वो पहुंच सकती हैं। ताइवान अमेरिका के इस गठजोड़ से चीन बौखलाया हुआ है और जंग की धमकी दे रहा है। अमेरिका से अंजाम भुगतने को वो कह रहा है। खुद कुछ दिन पहले जिनपिंग और बाइडेन की इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। ये सब इसलिए क्योंकि ड्रैगन मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। नैन्सी की यात्रा शुरू होने से पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कभी भी खामोश नहीं बैठेगी। चीन निश्चित रूप से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ और मजबूत जवाबी कदम उठाएगा। अमेरिका को जो करना चाहिए वो ये कि एक चीन सिद्धांत और 3 चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तियों का पालन करे। ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन न करने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वादे को पूरा करे अमेरिका। वहीं ताइवान कहता है कि वो एक स्वतंत्र देश है। वो जिनपिंग तो क्या, जिनपिंग के बाप से भी नहीं डरता है। ताइवान की इस ताकत का राज है वहां की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन, जिन्होंने ताइवान के कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचा दिया है। दरअसल 2020 में जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, उस वक्त वेन दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई। वेन ताइवान के हक्का वंश से ताल्लुक रखती हैं और बहुत जुझारू मानी जाती हैं। वेन ने ऐसे वक्त में ताइवान की कमान अपने हाथों में ली जब पड़ोसी देश चीन बुरी तरह से उस पर हावी था। देश की कमान संभालते ही वेन ने चीन की नीतियों को खुलकर विरोध किया। 2020 में जब ताइवान में चुनाव हो रहे थे तो चीन को यकीन था कि वेन दोबारा सत्ता में नहीं लौटेंगी, लेकिन इंग-वेन ने जबरदस्त तरीके से सत्ता में वापसी की और चीन समेत जिनपिंग की उम्मीदों को गहरा झटका दे दिया। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद वेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि चीन इस बात को पूरी तरह से समझता है और ताइवान के लोगों ने चुनावों में जो उम्मीद दिखाई है वो उसका सम्मान करेगा। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से पहले वेन 6 साल में दूसरी बार एक युद्धपोत पर सवार होकर ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया है। ताइवान सेना और वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया। खुद राष्ट्रपति ने सैनिकों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। यही नहीं, इसी बीच ताइवान ने पहली बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइलों के अड्डों को भी दुनिया के सामने दिखाया। अमूमन ताइवान अपने खतरनाक हथियारों को दिखाता नहीं, लेकिन इस बार उसने ऑफिशियली अंडरग्राउंड इलाके दिखाए, लेकिन उनकी लोकेशन शेयर नहीं की। अब आप त्साई इंग-वेन का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। 65 साल की वेन ने साल 1978 में ताइपे से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद वो न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पहुंची और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून में मास्टर्स किया। फिर यहीं से वेन ने डॉक्टरेट की डिग्री भी ली। साल 2000 से वेन ताइपे के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं। इसके बाद वेन ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार साल 2015 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जहां वो भारी मतों से जीत गई और देश को प्रगति और निडरता की ओर बढ़ाने लगी। अब दूसरी महिला नैन्सी पेलोसी के बारे में भी जान लीजिए, जो जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बन चुकी हैं। नैन्सी पेलोसी की उम्र 82 साल है। वो अमेरिका की राजनीति की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हैं। इस वक्त पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान जाएंगी तो एक और महायुद्ध करवाएंगी और ये युद्ध होगा सीधे सीधे अमेरिका और चीन के बीच, जिसमें ताइवान पिसेगा। हालांकि नैन्सी की यात्रा शुरू करने से पहले उनके ऑफिस ने साफ कहा है कि ताइवान वो नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नैन्सी पहली बार चीन के लिए चैलेंज बनी है। 1991 में नैन्सी पेलोसी तियानमेन स्क्वायर पहुंची थी। 1989 में चीनी फौज ने तियानमेन स्क्वायर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया था। नैन्सी पहली ऐसी विदेशी लीडर थी जो वहां इस जगह पर पहुंची थी। नैन्सी ने वहां प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी, जिसके बाद चीन ने नैन्सी को लॉयर वुमेन यानी झूठी महिला कहा था। साल 2002 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ को नैन्सी पेलोसी ने 4 चिट्ठियां लिखी। नैन्सी ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की हालात पर चिंता जताई और उन्हें रिहा करने को कहा था।
पेलोसी ने साल 2008 में चीनी ओलंपिक खेलों का बायकॉट करने की अपील भी की थी। अब नैन्सी पेलोसी के राजनीतिक करियर के बारे में जानिए। नैन्सी 47 साल की उम्र में राजनीति में आई। नैन्सी ने 47 साल की उम्र में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1976 में नैन्सी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार जेरी ब्राउन के लिए प्रचार किया। 1981 में वो कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया बनी। उन्होंने 100 हाउस पार्टीज की और 4000 वॉलंटियर्स की भर्ती की और 7 हफ्तों में पार्टी के $1 मिलियन जुटा लिए थे। फिलहाल ये वो 2 महिलाएं हैं जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही हैं।